बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, वो जरा सी हटकर है, क्योंकि हम आपको इसमें बताएंगे कि जादू और तोहम परस्ती क्या चीज है, जादू क्या है और तोहम परस्ती क्या है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। तोहम परस्ती का मानी है कि बगैर किसी शरई और अक्ली दलील के किसी नजरिया या ख्याल को अपना लेना, यानी कि किसी भी चीज का इल्म नहीं है मगर हम किसी की बात सुनकर ना उसको पक्का कर लेते हैं कि नहीं भाई ये चीज हमारे मजहब में हराम है, ये चीज हमारे मजहब में मना है। हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं होता मगर हम उस चीज को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। आप अपने इर्द गिर्द गौर करें, कई ऐसी चीजें, कई ऐसी बातें हैं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है मगर हमने वो बातें आज तक अपने ऊपर लागू की हुई है। तोहम परस्ती की एक सूरत बदशगुनी की भी है, यानी कि किसी चीज, दिन, महीने या साल को बुरा समझना, ये भी बदशगुनी की एक मिसाल है। और कुछ लोग जाते हैं नजूमी के पास अपनी किस्मत का हाल पूछने के लिए। नजूमी के जरिए किस्मत का हाल जानने की कोशिश करना, यह भी तोहम परस्ती की एक किस्म है। ज़ाहिरी असबाब में असर पैदा करने वाली जात अल्लाह पाक की है। किसी चीज, दिन या महीने को मनहूस समझना बदशगुनी है। बदशगुनी और तोहम परस्ती काबिल मुज़म्मत है। अल्लाह ताला की मईशत के बगैर कोई भी चीज इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। जब अल्लाह पाक हमारे बारे में कोई भी चीज नहीं बुरा सोचता तो हम क्यों सोचते हैं अपने बारे में हर चीज को बुरा? क्यों सोचते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बारे में अच्छा नहीं करेगा? अल्लाह पाक हर वक्त हमारे बारे में अच्छा ही करता है। कोई भी काम अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। नफा और नुकसान का इख्तियार भी अल्लाह पाक के पास है। अगर हम नफा कमाते हैं ना अपने कारोबार में, सोचते हैं कि वाह वाह शेख साहब क्या बात है, आपका तो बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है, आप तो इतना नफा कमा रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं। और जो बेचारा नफा नहीं कमा रहा, थोड़ा सा नुकसान में जा रहा है, तो तुझे अक्ल ही नहीं है, तुझे काम करने का तरीका ही नहीं आता, तू तो बेवकूफ इंसान है। कि याद रखें कि नफा और नुकसान का इख्तियार अल्लाह पाक के हाथ में है। जब वो खैर पहुंचाना चाहता है तो कोई शर पहुंचा नहीं सकता, और अगर वो कोई मुसीबत नाज़िल कर दे, इंसान का कोई इम्तिहान शुरू हो जाए, तो कोई भी उसको दूर नहीं कर सकता। अल्लाह पाक की तरफ से जो भी इंसान को मुसीबत पहुंचती है ना, वो इसके अपने ही अमाल का नतीजा होती है। जो लोग दीन या इल्म से महरूम होते हैं ना, वो तोहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं। किसी इंसान, जानवर, दिन या महीने को मनहूस समझना जहालत और तोहम परस्ती है। और बाज लोग ना, सफर का महीना आता है, जब ये देखिए 12 महीने होते हैं, एक सफर का महीना आता है, उस महीने को मनहूस कहते हैं। वो दरअसल ना खाम ख्याली का शिकार है। उनको ये नहीं पता कि जमाना जाहलियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के दौर को जमाना जाहलियत कहते हैं। उस दौर के लोग भी सफर के महीने को मनहूस समझते हैं। मुस्तकबिल के हालात जानने वाले सितारों की चाल, फाल या जादू टूने वगैरह का इस्तेमाल इस्लाम में हराम है। मुस्तकबिल में अल्लाह ताला से खैर तलब करने के लिए अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे की तालीम दी, जिसका सुन्नत तरीका आपको आज बताएंगे। 2 रकत नमाज नफल पढ़कर अल्लाह पाक से खैर तलब करने की दुआ की जाए। इस्लाम ने जैसे तोहम परस्ती से मना किया है, इस तरह बदशगुली और बदफाली से मना किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नजूमी के पास जाए और उससे किस्मत का हाल जाने, नजूमी के पास जाते हैं लोग, रूटीन में चले जाते हैं, नजूमी के पास जाए
और उससे किस्मत का हाल जाने, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल ही नहीं होती। नमाजें तो हम वैसे कितनी पढ़ते हैं, नमाज वो रद्द की जाएगी जो मकबूल है। याद रखिए, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल ही नहीं होनी। इस्लामी तालीमात में बदशगुनी की इजाजत नहीं है, यानी कि किसी इंसान, जानवर, चीज या वक्त से बदशगुनी लेना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता नेक शगुन या नेक फॉल दुरुस्त है लेना। इसको इंसान को हमेशा पुर उम्मीद रहना चाहिए, अल्लाह पाक से नेक गुमान रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला फरमाते हैं। अब आते हैं जादू की तरफ। याद रखिए, जादू एक हकीकत है जिनमें मुख्तलिफ चीजें आती हैं, और जो बंदा जादू को करता है वो काफिर है। बाज़ औक़ात जादू में दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और बाज़ औक़ात लोगों की नजरों और अक्लों को बंद कर दिया जाता है। जो जादूगर होता है ना, वो चीजों को बदल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता, यानी कि हकीकत वही रहनी है, मगर इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। इस्लाम में जादू करने और कराने को सख्त गुनाह करार दिया गया है। जादू वगैरह से महफूज रहने के लिए, अमल याद रखिएगा, जादू वगैरह से महफूज रहने के लिए सूरह फलक और सूरह नास पढ़िए और अजवा खजूर खाइए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा ली, इस दिन ना इसे जहर नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही जादू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह कर देने वाली चीजों में सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो अल्लाह ताला के साथ शिरक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिरक से बचो, जादू से बचो, बदशगुनी से बचो और जादू कराने से भी बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हजरत हुसनैन अलैहिस्सलाम को ये दुआ पढ़कर दम फरमाते थे। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ के, औज़ु बिकालिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हामतिन, लेकिन जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान से, हलाक कर देने वाली हर जहरीली शय से और नजर बद से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों और हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए भी यही दुआ फरमाते थे। जादू, सितारों और फाल के जरिए किस्मत का हाल जानने और तुहम परस्ती की वजह से मुआशरा बहुत सी बीमारियों का शिकार बन जाता है, जिसमें से चंद आपके सामने रखेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो मसाइल की असल जड़ तक पहुंचने की बजाय गैर जरूरी कामों और बातों में उलझे रहते हैं। ऐसे लोग शायद वक्ती फायदा उठा सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कामयाबियों से महरूम रहते हैं। तो हम परस्त लोग बाज़ औक़ात अपनी जहालत की वजह से मजाक भी बन जाते हैं, लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो हम परस्ती और खराफात के शिकार लोग मुआशरती ताल्लुकात से महरूम रहते हैं और दूसरों से हर वक्त बदगुमान रहते हैं। जादू टोने, सितारों की चाल के जरिए से काम बनाने के शौकीन लोग अपनी माल और ईमान का नुकसान तो करते ही हैं, बाज़ औक़ात अपने पैसे का और अपनी सेहत का नुकसान भी कर बैठते हैं। जाहिल आमलों और शौबदाबाज लोगों के हत्थे चढ़कर तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें हर वक्त अपनी कुदरत पर कामल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तकबिल में अल्लाह पाक से खैर तलब करने, हाजात पूरी करने, शर से महफूज रहने के लिए इस्तग़फ़ार रूटीन से पढ़ें, खैरात करें, सदका करें, कोशिश करें सदके को छुपा कर दें, नमाजें अदा करें, नमाजें तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, सुहर पढ़ें, असर पढ़ें, मगरिब पढ़ें, इशा पढ़ें, मोहब्बत वाली नमाजें, अवाबीन के नवाफिल और इशराक चाश्त, ये भी ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें।
थोड़ी थोड़ी देर लगती है नमाजें पढ़ने में। शुरू शुरू में मुश्किल लगता है इंसान को कि यार नमाज फिर पढ़नी पड़ेगी, मगर यकीन करें जब नमाज रूटीन से पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, बड़ा मजा आना शुरू होता है। नमाज में दिल लगना शुरू हो जाता है ना जब, तो इंतहाई सुरूर आता है, लुत्फ आता है। दुआओं की कसरत करें, अल्लाह पाक के प्यारे नबियों और प्यारे वलियों का और नेक लोगों का अल्लाह पाक को सदका पेश करें, अल्लाह पाक को उनका वसीला पेश करें, दुआएं मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाएगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोशन तालीमात हैं, इनसे रोशनी हासिल करें। अल्लाह पाक हमें इन बुरे कामों से, बदशगुनी, बदफाली, तुहम परस्ती और जादू टूने से बचने की और लोगों को बचाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे हर काम में बरकत अता फरमाए, और हमें हर बुरे काम से बचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।